वक्त कैसे बीत जाता है ना। इतना छोटा सा था लल्ला और अब नौकरी करने लगा। वैसे आपने भी तो इतना कुछ किया है उसके लिए, अपनी सारी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा दी। आपकी इच्छा थी कि वो एमबीए करे और बड़ा अफसर बने। वैसे तुमने भी कुछ कम नहीं किया है। जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर चलिए मेरे साथ। अच्छा बस करिए, बंद करिए इसे। लल्ला आता ही होगा। आती ही होगा, ये कौन सी खास बात है? वो तो रोज ही आता है ना खास बात। अरे भाई, उसकी नौकरी को पूरा 1 महीना हो गया है और आज उसको तनख्वाह मिलेगी। देख लेना आप, वो मेरे लिए जरूर एक अच्छा सा तोहफा लेकर आएगा। क्यों नहीं लाएगा? जरूर लाएगा। लेकिन एक बात और बताओ, तुम्हारे तोहफे से अच्छा तोहफा मेरा होगा, देख लेना। अच्छा जी, देख लेंगे किसका तोहफा ज्यादा अच्छा है। लगता है आ गया। हाय माँ। हाय माँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर तू क्या बाहर खड़े होकर बातें करेगा मुझसे? अंदर नहीं आएगा? एक्चुअली माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? सरप्राइज है? अब सारी सरप्राइज बाहर खड़े होकर ही देगा या अंदर आएगा? झील, नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। माँ हम अंदर आ जाए? हाँ हाँ, आओ ना, आओ अंदर आओ। चलो लेट्स गो। ये तेरी दोस्त है? एक्चुअली माँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। पापा जी, मम्मी जी। हाँ हाँ, लेती हूँ। आजा, तू आके बैठ ना। आप लेते? थैंक यू। पाठ अच्छे बने। बेटा सरकारी कर्मचारी, वो भी रिटायर, स्विट्जरलैंड तो तुम लोगों को भेज नहीं सकता, इसलिए तुम लोग कश्मीर ही हो आओ, ये हम लोगों की तरफ से है। एक्चुअली पापा, मैं कहीं और जाने की सोच रहा था। कहाँ? माँ, मैं हनीमून जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली हम डोंबिवली में रहते हैं और मेरी नौकरी वर्ली में है। रोज इतना सफर करना पड़ता है। आप समझिए ना माँ, आपसे क्या कह। अरे पर लल्ला, तू क्या बात कर रहा है? तेरे बाबा तो इससे भी ज्यादा सफर किया करते थे। कल्याण से कोलाबा तक जाते थे। माँ, बाबा की सरकारी नौकरी थी, उनके सेट टाइमिंग्स थे, लेकिन मेरी नौकरी प्राइवेट है। मेरे आने जाने का भी कोई ठिकाना नहीं है माँ। सारी जिंदगी मैंने ओवर टाइम किया है बेटा। पापा, आपके ओवर टाइम और मेरे ओवर टाइम में फर्क है। माँ, आप समझिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। माँ, बाबा, मैं आप दोनों के खिलाफ नहीं जा रही हूँ और ना ही कभी कर सकती हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। आजकल हर रोज हम न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। किसी दिन मैं नहीं चाहती कहीं उनको कुछ। क्या बात कर रही है तू? बस कर। सुनिए ना, बहुत ठीक ही कह रही है। क्या फर्क पड़ता है, हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है लल्ला, हम सब यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। तू बता कहाँ चलना है? एक्चुअली माँ बाबा, आप दोनों को जाने की जरूरत नहीं है। मतलब? हाँ माँ,
आपका बेटा इतना बड़ा अफसर नहीं बना है अभी, इसलिए वो 2 BHK का फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। लेकिन मैं आप दोनों को जल्दी वहाँ पे बुला लूंगा। बेटा तो हम यहाँ कौन सा बंगले में रह रहे हैं, यहाँ पे भी तो फ्लैट है, कर लेंगे एडजस्ट। माँ, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हमें भी थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन हम वीकेंड्स में आप दोनों से मिलने जरूर आएंगे, ठीक है माँ? पापा, जैसी तुम लोगों की मर्जी। आंटी आंटी पतंग थोड़ा ऊपर उड़ाइए ना। और ऊंचा? और ऊंचा नहीं होगा, डोर खत्म हो गई। हाँ तो डोर काट दीजिए, देखना कितना ऊपर जाएगा। डोर काट दूंगी तो पता क्या होगा? अरे ये तो गिर गई, जाओ जाओ जाओ। देखा आपने, हम सब भी पतंग की तरह उड़ना चाहते हैं और हमारे माँ बाप इस पतंग की डोर की तरह हैं, जो हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ के रखते हैं। पर कुछ लोग अपने माँ बाप को बोझ समझकर उन्हें अलग कर देते हैं। अब डोर को काट देने से पतंग का क्या हश्र होता है, ये तो आप सबने देख ही लिया। तुमने बेटा हमारी सारी चिंता दूर कर दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे गर्व है इस बात पे कि हमारा दामाद जो है अपनी माँ का लल्ला नहीं है। थैंक यू डैडी, पर अरे अब क्या पर? एक्चुअली इस एरिया में नया घर लेना, वो भी मेरे बजट में। आप किसी को जानते हैं क्या? अरे उसके लिए है ना अपना रोशन, अरे हमारे परिवार जैसे ही समझो उसे। फिर तो इस रोशन से मिलना पड़ेगा। अरे किसी ने मुझे याद किया? लो, शैतान का नाम लो और शैतान आ जाएगा। अरे वो होगी कहावत, पर ये तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आया है। आंटी जी आप बस प्रॉब्लम बताइए, एजेंट रोशन हाजिर है। ओह पापा, मैं बस अभी आती हूँ। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? घर की बात क्या अकेले अवधेश करेगा? तुम्हारी अम्मी भी तो कुछ पसंद होगी, हैं? पापा बस अभी 2 मिनट में आती हूँ। अरे अंकल, वैसे भी अवधेश की चॉइस बहुत अच्छी है। अवधेश, आपकी और झील की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स, पर मैंने आपको शादी में देखा नहीं। वो एक्चुअल में शादी के टाइम पे मैं कहीं जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। ओके। आइए अवधेश जी, ये देखिए अपना नया घर। मैंने आपको कहा था ना कि आपको A1 प्रॉपर्टी दिलवाऊंगा, और इससे बढ़िया प्रॉपर्टी आपको मिल ही नहीं सकती। फुल्ली फर्निश। नाइस। बहुत अच्छा है। बस आप तो अपने सूटकेस लाइए और यहाँ आके बस जाइए। जी जी देखिए, यहाँ एक खूबसूरत बालकनी भी है, जाइए ताजी हवा का आनंद लीजिए। ऐसे थैंक यू सो मच रोशन, तुम्हारे बिना ये डील नहीं हो पाती है। आपको ये घर पसंद आया? मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलिए अब चलता हूँ मैं। टेक केयर। टेक केयर भाई। ठीक ऐसे ही इमेजिन किया था। एक मिनट। हेलो, यस सर, यस सर, मैं इनफैक्ट अभी निकल ही रहा हूँ। थैंक यू सर, मैं पहुँचता हूँ। जाना पड़ेगा। It's okay. I understand. लव यू। Bye. तुम छोड़ो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें एक पल भी देखे बगैर रह नहीं सकता। मगर तुम तो चले गए थे ना। हाँ, चला गया था। हाँ, मेरी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी मेरी वाइफ के साथ, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसे तलाक दे दिया। और मेरा क्या? मेरी तो शादी हो चुकी है अब। तुम्हारी शादी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अवधेश? अवधेश, तुम सच्ची बताओ, तुमने शादी इसलिए करी थी? ताकि अपना कल संवारूं और अपना फ्यूचर सिक्योर करूं।
फ्यूचर, हाँ तो होगा ना। तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा और हमारी शादी भी होगी। और अवधेश का क्या होगा? अवधेश निभाएगा ना अपने सारे फर्ज। वो तुम्हारा और मेरा फ्यूचर सिक्योर करेगा। और एक बार हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए तो समझो उसका फ्यूचर खराब होने का टाइम आ गया है। अवधेश, कॉफी ठंडी हो रही है। लेट हो गया यार आज। या कॉफी। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। अवधेश, सुबह सुबह इरादा क्या है? इरादा तो बहुत कुछ है, तुम बस एक कॉफी पियो। यार सुनो ना अब क्या हुआ? यार प्लीज एक दिन छुट्टी लेने दो ना। बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक दिन की तो बात है। अवधेश, रोमांस के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन करियर के साथ नो खिलवाड़, राइट? तुम्हें पता है तुम इस वक्त मेरे बॉस की तरह बिहेव कर रही हो। की तरह मतलब? बॉस नहीं हो क्या? एग्जैक्टली। अच्छा आज का दिन लीव एप्लीकेशन दो तो प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। तुम जल्दी से नाश्ता करो और ऑफिस के लिए जाओ। सिर्फ आज के दिन के लिए बोल रहा हूँ मैं। यार मैं सोच रहा था जल्दी तो आ जाओ। तुम जाते हो कि नहीं? लव यू। क्या लव यू? गो बाय। थैंक यू, बाय, लव यू। अब क्या हुआ अवधेश? रोशन, देखो जो भी कल हुआ हम दोनों के बीच में, तुम प्लीज भूल जाओ। ये सब ठीक नहीं है रोशन। अब तो मेरी शादी भी हो गई है। प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो चला जाता हूँ। रुको। अगर मैं सच में चला गया होता तो? तुम्हें जाना होता तो वापस लौट कर नहीं आता। अच्छा जी। अब कौन आ गया? जाने दो ना कोई। एक काम करो, तुम यहाँ पे कहीं भी छुप जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम कुछ भूल गए थे क्या? मैंने सोचा, बहुत सोचा, और सोच समझ के मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम छुट्टी ले लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा है ना? लेट्स गो। अवधेश, कोई छुट्टी वट्टी नहीं, तुम बस ऑफिस जाओ। यार मैं सिर्फ आज के लिए बोल रहा हूँ यार, प्लीज। आज के लिए तो मैंने मम्मी के साथ प्लान बना लिया उनके घर जाने का। लेकिन मुझसे पूछ तो लेती। तुम जाओ। लेकिन किस तरह प्लीज तो। तुम ना कितने जिद्दी हो। ओके गो। बाय बाय। हेलो लल्ला, हाँ माँ। तेरे बाबा वीटी गए थे, कुछ पेंशन का काम था, लेकिन जब से वापस आए हैं ना तब से बहुत थके थके लग रहे, सांस भी फूल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो तू आ जाएगा, जरा आ जाता तो हम डॉक्टर के पास ले जाते उन्हें। माँ 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 आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं अभी आता हूँ। ओके जल्दी आना। हेलो हेलो अवधेश, झील का एक्सीडेंट हो गया। क्या? झील क्या हुआ? अब होने को क्या है, सब कुछ संभालिया हमने। तो इसके लिए एक नौकरानी नहीं रख सकता? बेचारी 2 घंटे दर्द में बैठी रही, फोन तक नहीं कर सकी। वो तो भला हुआ रोशन का जो टाइम पे आ गया, उसने हमें भी बुला लिया और डॉक्टर को भी बुला लिया। लेकिन माँ आप मुझे पहले बता देते। पहले की छोड़ो, आगे की सोचो।
अब इसकी देखभाल के लिए किसी को तो रखना होगा ना, वरना कैसे चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं मम्मी पापा को फोन करके बुलाता हूँ। वैसे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें यहाँ पर बुलाने की सोच रहा था। मैं अभी आता हूँ। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? माँ प्लीज उसको रोको, अगर उसकी मम्मी डैडी यहाँ आ गए तो मर जाऊंगी माँ। क्या बकवास कर रही तू? माँ, रोशन टाइम पे नहीं आया था जब मुझे चोट लगी थी, बल्कि वो मेरे साथ ही था जब मेरे पैर में मोच आई थी। क्या तुम दोनों का अभी भी चक्कर चल रहा है? क्या बकवास कर रही तू? माँ प्लीज ये सब छोड़ो ना, अब देश को रोको माँ। मुंह बंद कर अपना, चुप रह एकदम। मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगी। बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, किसे फोन कर रहे हो? एक्चुअली मैं मम्मी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन नहीं लग रहा काफी देर से। तो उन्हें यहाँ बुलाने की सोच रहे हो? जी। क्या हुआ, आप दोनों चुप क्यों हो गए? ठंडे दिमाग से सोचो, झील को नौकरानी की जरूरत है, सास की नहीं। तुम्हारे माँ पापा यहाँ आ जाएंगे तो उसे तो उनकी सेवा करनी होगी, कैसे करेगी वो? माँ मैं आपकी बात को पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन इतने कम वक्त में नौकरानी कहाँ से लेके आऊँ? वो सब आराम से ढूंढो, तब तक मैं हूं ना उसके पास। अरे झील, झील आराम से। लेकिन माँ फिर पापा का क्या होगा? कोई नहीं, मैं कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाता हूँ। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। झील, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रूम में चल के रेस्ट करना चाहिए। पापा मैसेज छोड़ा। हाँ, ठीक है, एक मिनट। कम। हेलो, लल्ला है? कौन? समधन जी? हाँ जी हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो लल्ला ने कहा था कि वो आएगा, आया नहीं। ओह, बहुत परेशान है बेचारा, झील का एक्सीडेंट हो गया ना। हाय राम, क्या हुआ? ठीक तो है ना? जी पूछिए नहीं जी, घर की सफाई कर रही थी और फिसल गई। ऐसी गिरी कि दोनों पैरों में मोच आ गई। डॉक्टर तो कह रहा है कि हो सकता है मल्टीपल फ्रैक्चर हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गई उसकी मदद के लिए। उससे कहिएगा अपना ख्याल रखे। जी जी जी। और कुछ? लल्ला से कहिएगा कि उसके बाबूजी को हम हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। हाय हाय, मैं बता दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। जी। अवधेश, होने को कौन टाल सकता है बहन। बस भगवान का एहसान मानो कि भाई साहब बिना किसी तकलीफ के देह त्याग कर गए। आपकी किस्मत अच्छी है बहन, बेटा है आपका, वो ख्याल रखेगा आपका। आपने सही कहा है, बेटे होते ही किस लिए, लेकिन अब जमाना बदल गया है। पहले बेटे माँ बाप के पास रहते थे, उनका ख्याल रखते थे, और अब काम धंधा बढ़ गया है, वो बेचारे अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते, तो माँ बाप को कैसे समय देंगे। और अवधेश तो बांद्रा में रहता है, वहां तो बगल में क्या हो रहा है बगल वाले को पता नहीं रहता। क्यों बेटा?
ये बात तो है। समधन जी तो यहाँ पे बरसों से रहती आ रही हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ के आसपास के लोग सब पहचानते ही इन्हें। खाम खा इन्हें अपनी जड़ों से क्यों उखाड़े? भाई मैं तो इसके बड़े खिलाफ हूँ। भला हमारी जिंदगी हमारे बच्चों की नौकरी के आसपास क्यों घूमे? बेटा काम पे चला जाएगा और बहू अपनी जिंदगी जिएगी। ये वहां पे घुट के रह जाएंगी, ना कोई बात करने वाला, ना कोई दुख सुख का साथी। कम से कम यहाँ पे सत्संग है, मंदिर है। वहां पे दूर दूर तक मंदिर भी नहीं है। हाँ, मेरा मानना भी यही है। यहाँ आसपास पड़ोसी हैं, चाची है, मौसी है, तो फिर दिक्कत की क्या बात है? अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो तो मैं आपसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ माँ। ठीक है बेटा, जैसे तू ठीक समझे। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हैं? माँ, सबको इतनी जल्दी घट गया, आपको बताने का मौका नहीं मिला। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। कैसा सरप्राइज? घर का लोन पास हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। पर तू इतना परेशान क्यों है? माँ, बैंक में 15 लाख रुपए थे। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पापा होते तो ये ले। माँ, आपके पास इतने पैसे? कुछ पैसे जमा करके रखे थे तेरे पापा ने। और वैसे भी हमारा सब कुछ तेरा ही तो है। तू रख ले। अवधेश जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। इतना बढ़िया घर मिला, वो भी इतनी जल्दी। और झील जी, आपको भी मुबारक हो। मगर मुझे किस बात का मुबारक दे रहे हो? अरे अवधेश ने घर लिया है तो तुम्हारा भी तो हुआ। एंड आई एम श्योर कि अवधेश ने तुम्हारे नाम पे घर लिया होगा। अच्छा, लोन मेरे नाम पे है यार। अरे कैसी बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं तुम? मतलब फाइनेंस में एमबीए करने के बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अब तुम जिस कंपनी में काम करते हो उससे तुम्हें कंपनी से एचआरए मिलता है ना? मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। तो बस तुमने घर जो है अपने नाम से ले लिया तो एचआरए बंद हो जाएगा। अगर तुम झी के नाम से घर लोगे तो इंटरेस्ट रेट भी कम पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी कम में हो जाएगा, वो महिला स्कीम में। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम जब चाहोगे नौकरी छोड़कर अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकोगे। और अब कंपनी के सहारे लोन लोगे या कंपनी से लोन लोगे तो जब तक उसका लोन पूरा नहीं हो जाता तुम उसके बंधुआ मजदूर बन के रह जाओगे। अब 100 बात की एक बात, बीवी घर की लक्ष्मी होती है? अब मैंने तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अपनी बीवी के नाम से खरीदी, बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। नहीं, आप सब कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही होगा। वैसे हम लोग तो घर खरीदते हैं, उसे घर तो पत्नी ही बनाती है। चलिए हम चलते हैं। सी या टेक केयर। टेक केयर। ओके बेटा। ओके बेटा। कम गणपति जी का नाम लेके अपना गोत्र बताइए। गौतम। सुनिए, घर तो मेरे नाम पे लिया है ना, तो पापा को पूजा में बैठे दीजिए। पापा, आप प्लीज यहाँ पे आइए ना। अपना गोत्र बताइए। वशिष्ठ।
क्या नए रिश्तों के लिए हम पुराने रिश्तों को भी निकाल देंगे? बीवी और सास ससुर के आने से क्या माँ बाप को भूल जाएंगे? जब कोई एक रिश्ता अपनी सीमा लांघ ले तो उसे कहाँ तक सहन करेंगे और कब रोकेंगे? रोशन, अब तो घर भी मेरे नाम पे हो गया है। अब आगे का कुछ सोचा है? कब तक हम यूं ऐसे मिलते रहेंगे? सबर मेरी जान, थोड़ा सा और सबर। अब तो प्लान के दूसरे पड़ाव का वक्त आ गया है। मतलब अब देश को रास्ते से हटाने का टाइम आ गया है। खत्म? पर कैसे? कैसे सोचा है? उसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ सोचा है। अब देश के नाम पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ना, तो पहले हम उसकी एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम लेंगे, उसके बाद उसका डेथ क्लेम। मतलब तुम उसका एक्सीडेंट करवाओगे? बहुत बोली हो तुम। मैं नहीं, तुम। मैं? पर मैं कैसे? झील, झील, यहाँ पे हूँ अवधेश, बालकनी में। क्या बात है? इरादा क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है क्या इरादा होगा? इरादा तो कत्ल का है। कत्ल का नहीं, जश्न का है। आज हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। वो अभी डेंजर से बाहर है, वो अभी कभी चल नहीं पाएंगे। अरे नहीं जगेगा वो। जब तक तुम मेरी दी हुई दवाई ने देती रहोगी ना, तब तक वो इसी तरह आराम से सोता रहेगा। कब तक चलेगा ये सब रोशन? बस कुछ दिन और। कितने दिन और? तो कोई नर्स लानी पड़ेगी इसके लिए। मुझसे अब और नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे माँ बाप है ना? हाँ, पर वो इसके लिए यहाँ क्यों आएंगे? वो तो इसे छुएंगे भी नहीं। एक और आइडिया मेरे पास। इसकी माँ भी तो है। हाँ, इसकी माँ तो है, और एक बेटे के लिए माँ से अच्छा ख्याल कौन रख सकता है? लला, दवाई पी ले। मुझे पता है तुझे पसंद नहीं है, लेकिन ठीक होना है ना तो दवा तो लेनी पड़ेगी। ले ले। हेलो ब्रदर, कैसे मिजाज हैं? बड़ी मुश्किल से दवाई पिलाई है मैंने। माजिद, ये दवाई ज़रा ध्यान से पिलाइए। क्या है कि एक तो ये दवाई महंगी बहुत है, ऊपर से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलती भी नहीं है, और गलती से इसकी प्रिस्क्रिप्शन मैंने खो दी है। और जो हमारे डॉक्टर हैं
वो अभी विदेश गए हुए हैं, तो जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ा देख के पिलाइएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा माँ जी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना मुझे कहिएगा, मैं हूं ना। चले रोशन? हाँ चलते हैं। माँ, वो मैं ना ज़रा रोशन के साथ बाहर जा रही हूँ, बहुत सारा काम है, लौटते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, हम दोनों है ना संभाल लेंगे। ठीक है, चल ब्रदर, ओके माँ जी। बाय। 2 बज गए। बहू, रात के 2 बज गए, कुछ तो ख्याल करो। वहां तुम्हारा पति बिस्तर से बंधा हुआ है और तुम रात के 2 बजे तक एक गैर मर्द के साथ बाहर घूम रही हो। छी छी समदन जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? झील, तू जा बेटा। रोशन तो हमारे परिवार जैसा ही है और दोनों मेरी इजाजत लेके गए थे, इसलिए आप मेरी बेटी को संस्कार का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए। आप अपनी बेटी को संभालिए और अपने बेटे के घर जासूसी करना बंद कीजिए। लल्ला, क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? बेटा तू कब तक झील को लेके परेशान रहेगा? समझा कर, झील पे सारा बोझ आ गया है। तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सबका मुझे ही करना पड़ रहा है ना। और देख तो उसने कितनी हिम्मत दिखाई, टूटी नहीं, सब संभाल रही है। मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू जल्दी से ठीक हो जा। हाँ, ठहर जा, दवाई ले ले। पी ले लला, पी ले दवाई। पता है तुझे पसंद नहीं, लेकिन ठीक होना है तो पीनी पड़ेगी। तब नहीं झील के लिए। हाँ नहीं पसंद। ये क्या किया तूने? आखिरी बोतल थी ये दवाई की। रोशन ने कहा था ना, डॉक्टर साहब बाहर गए हुए, प्रिस्क्रिप्शन भी खो गया उससे। मैं कहाँ से लाऊंगी तेरी दवाई? यस, ये दवाई। ये दवाई आपकी? जी अभी आया। आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं, अंदर जाइए। आइए, बैठिए। आप ही श्रीधर शुक्ला जी की पत्नी हैं? जी। श्रीधर शुक्ला जी के जैसा ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है, और आप उनकी पत्नी होकर ऐसा काम कर रही हैं? अपने बेटे के लिए, उसके लिए दवा बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। प्रिस्क्रिप्शन खो गया था, डॉक्टर साहब भी विदेश में, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने ये। पर ये किस इलाज की दवाइयां लिखी हैं? डॉक्टर साहब, कुछ समय पहले वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा था, उसके बाद से उसके शरीर को लकवा मार गया, ये उसी की दवाई है।
ये दवाइयाँ उनके शरीर की सारी तंत्रिकाओं को नष्ट कर देंगी और ठीक होने की बजाय वो पूरी तरह पैरालाइज हो जाएंगे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर जी साहब? हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आज से आप ये दवाइयाँ दीजिएगा। और हाँ, अब तक जो दवाइयाँ दे रहे थे अब दोबारा मत दीजिएगा। अच्छा और लला तो उठ गया, तेरी दवाई का वक्त हो गया, ले ले। लला, ये दवाई ले ले, ये हमारे डॉक्टर साहब ने दी है। अब तो सच में जल्दी से अच्छा हो जाएगा। मुट्ठी बंद करने की कोशिश कर ना। हाँ, थोड़ा सा। देख बेटा, नई दवाई से फर्क पड़ रहा है, लेकिन अभी भी तू घर वालों के सामने बिल्कुल मत हिलना। हाँ, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो मतलब? छोड़ने के लिए थोड़ी यहाँ लाया हूँ। तो कभी भी शुरू हो जाता है। अरे कभी भी मतलब? इतना अच्छा मौका है, हम एक साथ नहा रहे हैं और तो गरीब कभी भी शुरू हो जाते हैं। आप रोशन मत करो और पास आओ। चलो पास आओ। कल देखा था ना मेरी दवाई का असर, हिल तक नहीं पाया था वो। देखो, कमाल की बात तो ये है कि ये दवाई उसको उसकी माँ ही खिला रही है। लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा रोशन? बस 1-1.5 हफ्ता और, उसके बाद उसका काम खत्म। उसके नाम पे 1 करोड़ की इंश्योरेंस है ना। पर कैसे करेंगे हम? मैंने एक प्लान बना के रखा है। रिला, उठो। देखा तूने अपने आप पे भरोसा किया तो देखा ना, पैरों में ताकत वापस आने लगी। हिम्मत रख, खुद से अपनी लड़ाई है। रोज शाम को 5 बजे हमारी सासू अवधेश को व्हील चेयर पे लेके नीचे गार्डन में घुमाने जाती है। बस अब 1 हफ्ते बाद से ये काम तुम्हें करना है। और अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जब तुम अवधेश को यहाँ से लेके बाहर निकलोगी, उसी समय तुम लिफ्ट को ऊपर बुलाना। ठीक उसी वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पे होऊंगा और मैं अकेला नहीं होऊंगा, बल्कि मेरे साथ कुछ बच्चे भी होंगे। तुम जिस जगह खड़ी होगी वहाँ से सीढ़ियाँ सिर्फ 3 फुट की दूरी पे होंगी। जैसे ही मैं लिफ्ट से निकलूंगा, कुछ बच्चे तुमसे टकराएंगे। तुम इसी भगदड़ में अवधेश की व्हील चेयर और अवधेश सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगा। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख के भी तो ये नहीं अंदाजा लगा पाएगा कि ये साजिश थी। उसके बाद अवधेश का काम खत्म। और अगर गलती से कहीं वो बच भी गया तो डॉक्टर तो हमारे साथ मिला हुआ।
आसानी से नहीं, इतनी आसानी से नहीं। छोड़ो वाली तुझे। लैला, मार डालूंगा तुझे। छोड़ रोशन, छोड़ मेरी बेटी को, छोड़। छोड़ो। छोड़ इसे, छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ जाओ। खबरदार रोशन, खबरदार। तुम दोनों ये जो कुछ कर रहे हो ना, ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। तुम दोनों नहीं बचो, तुम्हारा खेल खत्म। तू ठीक है ना? रोशन और झील पुलिस की हिरासत में है। कानूनन उन्हें अपने किए की सजा तो मिलेगी ही, पर इस पूरी घटना में 2 गुनहगार और थे और उनका गुनाह हर लिहाज से झील की गलतियों से भी कहीं ज्यादा गंभीर था। कौन दोनों? झील के माँ बाप। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी और के माँ बाप की खुशियां छीन ली। नतीजा क्या हुआ? अपने हाथों से उन्होंने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। सोचिए, उनके लिए भी इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि उनकी इकलौती बेटी अब उन्हीं की वजह से सलाखों के पीछे है। माँ बाप का फर्ज सिर्फ बच्चों की जिद पूरी करना नहीं होता, बल्कि उन्हें आने वाली मुसीबतों से सावधान करना भी होता है। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस। तो सावधान।